हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला जब हमारे 3 इंडियंस मारे गए यूएस अटैक में। ऊपर से G7 सबमिशन में जाकर ट्रम्प के साथ हाथ मिलाया जा रहा है, दोस्ती बढ़ाई जा रही है। ऐसा कहना है हमारे ओल्ड युवा राहुल गांधी जी का, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सडनली कुछ बोला भी नहीं था, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, फिर कांग्रेस अपनी औकात दिखा देती है। आप इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देखो। नहीं, एक बात बताओ, आप लोग थोड़े से सुअर बुद्धि के हो क्या? हाँ नहीं, ये कौन सा कंपैरिजन हुआ? अरे भैया, वो G7 का सबमिशन था जिसमें इंडिया का कोई रोल भी नहीं था, फिर भी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया। अब आप सोच सकते हो कि वर्ल्ड वाइड उन्होंने अपना इमेज किस लेवल पे बनाया है, वर्ल्ड वाइड उन्होंने इंडिया का इमेज कितना बेहतर बनाया है। देखो ठीक है, आपका काम है ये सब करना, बट इतना भी दोगलापंती मत करो कि खुद ही के जाल में खुद फंस जाओ, है ना। खैर, मोदी जी ने उस वक्त क्यों जवाब नहीं दिया था, आप इस वीडियो को देखो फिर समझ जाओगे। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ मोदी जी ने राहुल गांधी जी के मुंह पर एक तगड़ा तमाचा मारा। देखो, हर चीज का ना एक सही समय होता है, और मोदी जी उसी समय का वेट कर रहे थे। मतलब मोदी जी का दिमाग देखो, उन्होंने कितना बड़ा गेम खेल दिया यहाँ पर। जब पूरी दुनिया इस मीटिंग को देख रही थी ना, तभी मोदी जी ने ट्रम्प के साथ इस मैटर पर डिस्कस किया, एंड उन्होंने डायरेक्ट ट्रम्प से कहा कि देखो भैया, आप जो ये कर रहे हो ना स्ट्रेट ऑफ हार्मोस में अपनी मनमानी, ये सब बंद करो, ये सब नहीं चलेगा। इससे हर एक देश को नुकसान हो रहा है। ऐसा करने से हुआ क्या है पता है? जो मैटर सिर्फ इंडिया की थी वो अब वर्ल्ड वाइड हो चुकी है, और मोदी जी के इस स्टेटमेंट की वजह से जितने भी देश थे जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स के थ्रू ट्रेड करते हैं, उन सभी का सपोर्ट मोदी जी के पक्ष में आ गया है। और जो ट्रम्प अपनी मनमानी कर रहा है ना, वो अब नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड का प्रेशर अब ट्रम्प पर पड़ेगा कि भैया ये सब बंद करो, ठीक है। अब ट्रम्प से तो गलती हुई है, अब वो अपने गलती से पीछा कैसे छुड़ाएगा? अब ट्रम्प यहाँ पर साइकोलॉजिकल गेम खेलने की कोशिश करता है मोदी जी के साथ। देखो, होता क्या है कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है जिससे किसी का नुकसान हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उस गलती को सॉर्ट आउट करने के लिए मलाई मक्खन लगाकर बात करते हैं, राइट। सो ट्रम्प ने सेम स्ट्रेटेजी मोदी जी के साथ यहाँ पर यूज किया, और ट्रम्प ने ये भी बोला कि अगर कभी भी इंडिया के साथ वॉर जैसी सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री का, तो मैं मोदी जी आपके साथ, इंडिया के साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ट्रम्प पर रत्ती भर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये वो क्रिकेट है जो 100% अपना रंग बदलता है। एंड आई नो वेरी वेल उसने ये बयान इसलिए दिया होगा क्योंकि उसे वर्ल्ड प्रेशर से बचना है। वेल, आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या वाकई में ट्रम्प वॉर जैसी सिचुएशन पर इंडिया की मदद करेगा? कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।